जय हिंद बच्चों। बहुत दिन से आप लोग को इंतज़ार था जीआईसी और एलटी से रिलेटेड, तो अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो जानकारी मिल पा रही है कि दीपावली के आसपास आ सकती है और चुनाव है, इसलिए उम्मीद बढ़ भी जाती है। इधर 4-5 दिन से आपने हलचल भी देखा, तो कल के न्यूज़पेपर में भी आया था, क्योंकि आप लोग सबूत भी मांगते हैं, कभी कभी बताने में भी डर लगता है। लेकिन भाई जिनको समस्या है, जिन्हें लगता है कि ये चीज़ें नहीं है, तो वो फिर पूरा आगे देखने का कोई मतलब है नहीं। और जो सिंसियर हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू नहीं कर सकते हैं, तो पहले से ही उसकी तैयारी आपको करनी होगी। तो एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं है, हर स्टेट का तो चल ही रहा है। एक यूपी कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, तो हो सकता है वो भी रेस में आ जाए। तो कल के जो न्यूज़पेपर में है, नए शिक्षा आयोग चयन के नियमावली तैयार है। राज्य ब्यूरो प्रयागराज शिक्षा अधिनियम बनने के बाद यह समिति विभाग को भेज दिया गया है और इस आयोग को जल्दी ही अस्तित्व में आने की उम्मीद है। नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाना और भवन का स्थान की उपलब्धता तो देते हुए इसका कार्यालय वर्तमान में क्रियाशील उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग में ही रहेगा। मतलब बोर्ड का नाम बदल जाएगा, प्लेस वहीं रहना है। बाकी प्रतियोगी छात्र मंडल मिले थे, उनको भी ये जानकारी दी गई थी। साथ ही साथ एलटी 2018 की अवशेष की द्वितीय सूची 2018 को अवशेष की द्वितीय सूची जो है, चयनितों को नियुक्ति पत्र जल्द देने की तैयारी है। खास इसमें क्या है, जीआईसी, अभी एलटी की बात तो नहीं की, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता वाली जो वैकेंसी है, वो उम्मीद है कि आपके दीपावली के पहले पहले देखने को मिल सकती है। अब देखिए, कौन एग्जैक्ट डेट कब आएगा वो कोई नहीं बता सकता है। वो शायद आयोग के सदस्य से पूछें तो भी नहीं बता सकते। उन्हें भाई शासन को भेज दिया, शासन से आदेश आएगा। आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें काम करती हैं, लेकिन आप उसके इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। अपनी आप सेल्फ स्टडी तो तैयारी, आप एकदम सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस अगर कोर्स कंप्लीट हो गया है तो प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना है। लेकिन फिर मैं बार बार कहता हूं कि आने का यहाँ ये विशेष मतलब नहीं होता कि आप बैच ज्वाइन कर लो या ना कर लो, ये खैर आपकी मर्जी की होती है। आप कभी मैं आके नहीं कहता हूं कि आपको बैच ही ज्वाइन करना। मैं तो हमेशा फोकस इस पे रहता हूं कि हमेशा बैच ज्वाइन करने से पहले आपको सेल्फ एनालाइज कर करके देखना है कि कहां तक हम हैं और कहां जरूरत हमें कोचिंग की है भी कि नहीं है। अगर जरूरत है तो फिर जहां मर्जी हो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी से अच्छी कोई स्टडी नहीं होती है। उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेट आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए कि प्रैक्टिस आप जितना भी कर लें उतना कम होता है, जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। तो ये जो है, हाँ, चयन बोर्ड के भवन का आयोग, यही सब बताया गया है आपको। तो जल्दी जल्दी ये क्रियाशील हो जाएगा और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में ही रहना है। और उत्तर प्रदेश में जहां शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑफिस था वहीं पे रहेगा। तो सारी चीजें लगभग बस फाइनल है, कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। इतनी जो है, मतलब बच्चों को मन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आक्रोश है, असंतोष है। ये बात आप भी जानते हैं, हमारे मन में भी, आपके मन में भी, सबके मन में भी है। और ऐसी बात नहीं है कि ये सूचना वहां तक नहीं पहुंचती होगी, वहां तक भी पहुंचती होगी। तो चुनाव के पहले तो एग्जाम होना, हमें जो उम्मीद है कि एग्जाम होगा ही होगा और नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वो कब मिलता है, कितना जल्दी मिलता है, उस पर कोई टिप्पणी मतलब मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको तैयार रहना। इस दौरान आपका बिहार वाला वैकेंसी अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर तक परीक्षा होना, उसको आप देख सकते हैं, एमआरएस देख सकते हैं। तो लगभग आपको अगर एक बार एग्जाम की तैयारी सही ढंग से, सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया, एग्जाम की तैयारी आपने कर लिया, तो हो सकता है जितने एग्जाम दें सब में आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी आप एक सिलेक्शन के लिए भटक रहे हैं, हो सकता है सब में आपके पास आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके पास फिर चॉइस है, हमें एमआरएस ज्वाइन करना है कि बिहार में जाना है कि यूपी में रहना है कि कहां रहना है। आपने भी देखा होगा, आपके कितने सारे दोस्त हैं, एक ही बच्चे का कई जगह सिलेक्शन हो जाता है। तो तैयारी का एक लेवल होता है। तो मेरी कोशिश बस ये रहती कि आप उस लेवल तक पहुंचे, तो एक जगह नहीं कई जगह आपका सिलेक्शन हो।
तो इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ाई में लग जाएंगे, लगे हुए तो होंगे ही होंगे, थोड़ा सा और गति उसको बढ़ा देना है। यहाँ आने का, आपको बताने का बस यही उद्देश्य है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब कुछ आप बेहतर जानते हैं। अब 9th-10th के बच्चे तो है नहीं कि ये चीज़ आपको बताई जाए, तो आप खुद मैच्योर हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहती हैं, तो ये भी एक जिम्मेदारी है। आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल तो छोड़ना ही पड़ेगा। बस इतनी सी बात ही आपको बताना था, इतनी सी बात करनी थी। जय हिंद।